लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। दो 2024 के एमपी कैंडिडेट है। आइए जानते हैं इनका दौरा था अंडमान निकोबार के जितने भी दौरा था उनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार आप आने के लिए महेश जी, और धन्यवाद अंडमान का पब्लिक को भी। ठीक है कि मतलब जो हम कर रहे हैं, मैं अंडमान में इतना दिन से कर रहा हूँ, काफ़ी पब्लिक का लव एंड सपोर्ट है। ठीक है, खास करके यंग लोगों का। ठीक है, जो अभी मेरा पिछले इलेक्शन में मेरे को 8,500 वोट भी किया और यंग लोगों ने किया, मैं तो ये बोलूँगा। और अभी जो मैं नॉर्थ मिडिल अंडमान में गया तो जो मैं देख रहा हूँ 80 साल का 70 साल के लोग भी मेरे से जुड़ रहे हैं, तो एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। और इसीलिए मुझे मज़ा भी आ रहा है कि मैं पब्लिक के साथ में मतलब लोग में दुकान में जाके सिंगल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो अंडमान निकोबार का जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, ये लोग कभी फील्ड में नहीं उतरता, पब्लिक के साथ मिलता नहीं है और यही ऐड नहीं करता। मतलब उन लोग को जरूरत भी नहीं है ना। देखो, जितना भी अंडमान निकोबार का बिजनेसमैन है ना, सबके पास करोड़ का प्रॉपर्टी है। आप कभी देखा कि कुलदीप राय शर्मा रास्ता में खड़ा होके बैग पकड़ के सब्जी खरीद रहा है? जीएसडी भास्कर को कभी देखा आपने? किसी को, कोई भी नेता को नहीं देखा। आप कभी बोलो ये हमारा जो विष्णुपद राय कभी देखा संडे मार्केट में जाके सब्जी खरीद रहा है? मैं खरीदता हूँ, क्योंकि देखो मैं स्कूटी में घूमता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। चप्पल देखो आप, कभी देखो मेरा हवाई चप्पल में घूमता हूँ। देखो हम लोग ऐसे हैं, हम लोग जमीन से जुड़ा वाला है। ठीक है, तो करते हैं। मनोज जी, आप अपने नॉर्थ ईस्ट मिडिल दौरा किया था, आपको अपने गाड़ी से जो गाड़ी है, गाड़ी में चलते गए, आपने बस स्टैंड दिया, हर एक जगह गली में रुक के बस स्टैंड दिया, लोग से मिले, आपको कैसा लगा? रेस्पॉन्स कैसा लगता है आते हुए समय? आपको कैसा रेस्पॉन्स, यूथ के तरफ में रेस्पॉन्स कैसा? आपका नाम सुन के लोग बोलते हैं कि यहाँ आता हुआ शेर, जैसा हम न्यूज डालते हैं उसमें लिखते हैं शेर, लिखते हैं अंडमान टाइगर लिखते हैं, आपको कैसा लगता है? अभी देखो, मैं तो ना तो शेर हूँ ना तो टाइगर हूँ। ठीक है, मैं इंसान हूँ। ठीक है, और मेरा काम यही है कि अंडमान निकोबार में जितना भी करप्शन है, ठीक है, ये रुक जाए। ठीक है, बंद हो। और जो आईएएस ऑफिसर लोग जो आके अंडमान का लूट मचा के रखे, डरे कि अंडमान में आने से पहले, आप देखा होगा चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में गया, पिछला बार गया, मेरा ऊपर एफआईआर करा, केस करता है मेरा ऊपर। देखो, मनोज पॉल को एफआईआर करके अरेस्ट करके मेरे को अंडमान से अभी पुलिस भी गया मेरे को अरेस्ट करने के लिए, जो भी है सबको पता है। ठीक है, अभी हम ऐसे आदमी है कि हम करप्शन के खिलाफ में हम लड़ेंगे, चाहे मेरा जान ही क्यों ना चले जाए। अब देखो, मेरे को सडनली सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर लिया, पुलिस सिक्योरिटी मिलता था। वो सोचता है कि मनोज पॉल को अटैक करे, मैं आया, मेरे को बहुत सारा आदमी लोग घेर भी दिया, मारने का कोशिश किया। देखो, मनोज पॉल ऐसा आदमी है, मरने से डरता नहीं है, मैं पहले से आदमी लोग को बता दिया। ठीक है, मनोज पॉल शांत है, कभी किससे लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है। मेरे ऊपर एफआईआर भी मेरे ऊपर करता है, अटैक भी मेरे ऊपर करता है। देखो, जुल्म कितना करोगे? देखो, हम ऐसे आदमी है जो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन इतना परेशान किया, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने का ताकत मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन से ही मिला, हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का। और मैं ये सोच के मैं जमीन में उतरा हूँ कि मेरा जब तक मनोज पॉल का जिंदा रहेगा तो लड़ेगा। आप मेरे को जेल भेजो, अरेस्ट करो, मारो, पीटो, वो सब डर मैं खत्म करके बहुत पीछे छोड़ के आ गया। आपको क्या लगता है अभी रेस्पॉन्स? आपको नॉर्थ ईस्ट मिडिल में रेस्पॉन्स कैसा था? और नील हैब्लॉक भी गए थे आप रिसेंटली, उसका रेस्पॉन्स भी कैसा था? देखिए, मैं हैब्लॉक गया था। ठीक है, मैं फैमिली टीपी था मोस्टली, लेकिन मैं पब्लिक से मिला था। ठीक है, प्रधान लोगों से मिला जाके। मैं नॉर्थ मिडिल अंडमान में मैं हर एक दुकान में जाके बैठा, जितना हो सके, जितना टाइम था मेरा पास। ये 2 महीना, अभी 2.5 महीना होने वाला है मैं अंडमान निकोबार में हूँ। ठीक है, और पब्लिक से 1 to 1 मिला जाके, इसीलिए मिला क्योंकि मैं देखा हूँ कि यहाँ में जो है वोट है जो लेके जाता है, वो पॉलिटिशियंस कभी ग्राउंड में उतरता नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा करूंगा तो पब्लिक को वो रिस्पॉन्स गलत जाता है, तो इसलिए मैंने 1 to 1 मिलने के लिए मैं ग्राउंड में गया और मैं मिला। काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हम लोग म्यूनिसिपल में, फिर पंचायत में हम लोग कैंडिडेट भी देंगे और एक बार मेरे को बहुत अच्छा जीत जाएगा। मेरे को पॉजिटिव। आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे इधर से? पब्लिक का सपोर्ट और पब्लिक का प्यार? नहीं, देखो, अभी मैं जो मानता हूँ, देखो, कुलदीप राय शर्मा पैसा वाला फादर, बाप का घर में पैदा हुआ, पैसा वाला, भाई बहन गोल्डन स्कूल लेके पैदा हुआ। ठीक है, विष्णुपद रॉय 4 बार एमपी बना। ठीक है, वो कोलकाता से, बाहर से, अंडमान से भी नहीं है। फिर आपका
जो भी है, ठीक है, अभी मैं ही हूँ जो डिग्रीपुर का लोकल लड़का हूँ और लोकल हूँ, ठीक है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम मनोज पॉल जो है हर एक धर्म के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए काम करेगा, ठीक है। और अगर मनोज जी अब आज आज ऐसा बोल रहे हैं, अगर बाई चांस आप एमपी बन जाते हो, कल परसों आप एमपी बनने आता हो चुनाव में, अगर एमपी बनते हो तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं मैं बंगाली कम्युनिटी ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बंगाली कम्युनिटी से आया हूँ, ऐसा कभी बोलोगे क्या? नहीं नहीं, देखिए मेरे को ये मानना है कि अंडमान निकोबार में जो हर एक कम्युनिटी लोग हैं, ठीक है, मेरे को बहुत सारा मेरे को पता नहीं था, तो मेरे को बहुत सारा जो मुस्लिम्स भी है, ठीक है, जैसे हम लोग का लोकल मुस्लिम्स है, लोकल प्रीफर टू मुस्लिम्स है, नॉन मोपला जो है, उन लोग को गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये लोग को भी गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, रांची कम्युनिटी में है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, उन लोग को भी गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, नील है, ठीक है। तो ये लोग को भी मिलना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा था मोस्टली कि अंडमान निकोबार में तेलुगु कम्युनिटी हो गया, फिशरमैन कम्युनिटी हो गया, कोई भी रिलीजन है वो मैटर नहीं करता। मैं ये बोलता हूँ कि जो भी कम्युनिटी है जिसको गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन कम है उसको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी जाति से हो, तेलुगु हो, तमिल हो, रांची हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सारे कम्युनिटी जिसका गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन कम है उसको गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि यह देखो एक अंडमान में प्रॉब्लम होगी, जो गरीब है हमेशा गरीब है, जो अमीर है हमेशा अमीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए। मोनोपोली नहीं होना राइट, आपको ये बोलने मतलब मनोज जी, आपको लगता है आते हुए समय में अगर आप एमपी बनते हो, जितने भी करप्शन है अंडमान में, आपको पता हो अंडमान में बहुत सारे करप्शन है, आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे और आगे अब जैसे आप अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस डालते हैं, वैसे ही आप आगे भी यही करेंगे या एमपी बनने वाले सब छोड़ देंगे? देखिए मेरे से एडमिनिस्ट्रेशन का आईएएस ऑफिसर लोग, आईपीएस ऑफिसर लोग इसीलिए डरता है क्योंकि मेरा कोई करप्शन नहीं है, मेरा पीछे ना मेरा कोई होटल है, ना मेरा कोई बिजनेस है। देखो जितना भी अंडमान निकोबार कांग्रेस और बीजेपी के नेता है, मेजोरिटी है बिजनेसमैन है, बड़ा बड़ा होटल है, किसी का कॉन्ट्रैक्टर है, किसी की इलीगल काम है। तो अगर वो लोग पॉलिटिशियन बनेगा तो क्या होगा, अगर एमपी बन जाएगा तो क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो लोग को परेशान करता है, मेरे को कर नहीं सकते। इसलिए देखिए मैं अगर कभी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जाता भी तो आईएएस ऑफिसर लोग अंदर में भागा दौड़ी बढ़ जा रहे, मनोज पॉल आया, ठीक है। ये जो माहौल है इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरा पीछे कोई करप्शन नहीं, देखो मैं खाली पर में चलता हूँ, मेरे को कुछ है नहीं, मैं जो सिंपल मैं जो रहता हूँ, ठीक है। अंडमान का एक भी आदमी बता दो आप मेरा जैसा सिंपल में रहता है, ठीक है। मैं जो 8,500 वोट मेरे को पहले मिला था, आप बताओ एक आदमी को मैंने 1 रुपया नहीं दिया, ना तो दारू, ना तो बिरयानी, ना कुछ, मेरे पास है भी नहीं, ठीक है। तो फिर भी मेरे को वोट किया। मैं अभी किसी कोई बिजनेसमैन लोगों के पास भी गया, रिक्वेस्ट किया सर आप मेरे को डोनेशन करो, बहुत सारा बिजनेसमैन लोगों ने करता भी है कि बोलता नहीं आप में कैलिबर है, हम लोग देखे आप सोसाइटी के लिए काम करते हो, तो मैं करता भी है। कोई बिजनेसमैन नहीं भी करता है तो लोग सोचता है कि अरे इसको करके मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये कल तो मेरा पीछे उंगली करेगा, ऐसा सोचता है। तो देखो हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, लेकिन मेरा एज ए पॉलिटिशियन मेरा काम है क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट भी करना है कि मेरे को सर फंड करो, मेरे को सपोर्ट करो। आपको सबके साथ चलना, समाज के साथ चलना, समाज बाद में आपको सपोर्ट भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा। तो नहीं ऐसा करता भी बिजनेसमैन लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों ने मेरे को आया अंडमान निकोबार, मेरे को फंडिंग भी करा, मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि एक मोटिवेशन फैक्टर भी है ना। देखो ये सिर्फ पैसा और फंडिंग का मैटर नहीं है, एक मैटर है कि मैं जो कर रहा हूँ इसका पीछे बहुत सारा अच्छा लोग भी है जो सपोर्ट करता है। बस यही उम्मीद से मैं कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कि पब्लिक भी मेरे को सपोर्ट करता है कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक से रिक्वेस्ट है, मैं अभी जाके QR कोड भी बनाऊंगा पार्टी का नाम से, 100 50 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए जो दे सके, ताकि पार्टी का कम मैं और भी आगे कर पाऊँ, ताकि मैं बार बार आ पाऊँ, आदमी से मिल पाऊँ, आदमी से मीटिंग कर पाऊँ, ताकि जो ये अभी जो सब्जी आप 200 रुपए में खरीद लो, गवर्नमेंट कार्गो आए वो आपको 50-60 में मिले, तो आपके काम के लिए मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है पब्लिक भी मेरे को सपोर्ट करेगी। मनोज, एक पर्सनल सवाल ये रहा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो बहुत लोगों का कहना है कि वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये बताइए। देखो मेरा मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जॉब करता था पहले, ठीक है, अभी जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी है, मैं फिर से ज्वाइन करूंगा, मैं भी बोल के जाता हूँ, मेरा वाइफ का भी जॉब है, तो मैं ऐसे करके चला रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, देखो अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी क्या दिल्ली में काम का आदमी मिलता है, वो ठीक से बच्चा देखता नहीं, बच्चा बहुत नाजुक था, ठीक है, वो टाइम में मैं रख नहीं, क्योंकि दिल्ली में बच्चा चोरी बड़ी भी होता है, तो इसलिए क्या कि मैं इलेक्शन के बाद से अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और कभी कभी मैं किसी को ड्राफ्टिंग वगैरह करके देता हूँ, तो वो मेरे को कुछ देता है, कोई लेटर वगैरह लिख के देता हूँ, कोई डोनेशन से, तो ऐसे ही चल रहा है अभी। तो फ्यूचर में तो मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ऐसी पॉलिटिक्स करूंगा, क्योंकि मेरे को पेट भी तो चला कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, पर्सनल सवाल नहीं, ये जरूर सवाल है, क्योंकि सबको ऐसा लगना चाहिए कि मनोज पॉल को बोलना चाहिए कि भाई सर आप ऐसा कर रहे हो, आपको पैसा कहाँ से आता है, क्या आता है। मैं आपको बताऊँ, मेरे को कोई डोनेशन आता है, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन से पहले ही मैं बोल दिया कि मेरे को डोनेशन आता है, मैं उसी काम से कर रहा हूँ, पब्लिक का सपोर्ट है तभी तो मैं कर पा रहा हूँ। मैं अभी एक बात बताऊँ, मैं अपना पैसा से मैं अगर सारा सोशल वर्क करूंगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, मेरे को जो फैमिली पालना है, मेरे को भी तो खाना है।
मोदी जी सबसे बड़ा यहाँ यूथ का जॉब को लेके बहुत इशू चलता है, आप इसको लेके अगर एमपी बनते तो सोल्यूशन करेंगे नहीं करेंगे? देखो मैं तो पहले बोला, मैं तो यहाँ का सेटलर फैमिली से हूँ। मेरा बाप दादा 1950 में आके अंडमान में सेटल हुआ है। 100% रिजर्वेशन बीजेपी बोल रहा है कि सेंटर में बीजेपी, यहाँ में बीजेपी करेगा बोल के इलेक्शन में वोट तो लिया, लेकिन नहीं कर रहा है। राजस्थान का डॉक्टर में अभी नींबूडरा में मिला। यहाँ में सारा अंडमान निकोबार में कोई भी ऑफिस में चले जाओ, बीजेपी आने के बाद सबसे ज्यादा बाहर से लोगों को लेके हमें सेटल करवाया, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक फैमिली एक जन को यहाँ में गवर्नमेंट जॉब देता है, इसका मतलब एक फैमिली को आप अंडमान में सेटल करवा रहे हो और सारा जीएसटी का पैसा उसको पकड़ के दे रहे हो। देखो यहाँ में अंडमान में सोचिए, अगर आपका नौकरी होता, आप कोई अंडमान का और एक लड़की शादी करता, तो दो फैमिली यहाँ में सेटल हो रहा है। बीजेपी ने बहुत गलत किया है, और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस भी कुछ नहीं। यहाँ में लोग, बच्चे लोग उसमें टैलेंट है, मगर जॉब के लिए एक पोस्ट के लिए 100 सीट होता है, 100 बच्चे लोग भागते हैं, 1000 बच्चे लोग भागते हैं। क्यों अंडमान में ऐसा बाहर बार स्ट्राइक होता है, जब स्ट्राइक होता है तब लाठीचार्ज होता है या पोल्यूशन होता है, इसको लेकर क्या बोला जाता है? और अंडमान में करप्शन को किस लेवल में? देखो पहला तो 100% रिजर्वेशन कोई नहीं करेगा, बीजेपी कांग्रेस नहीं करेगा। आदमी सबको देख लिया। देखो पिछला साल 2019 से 2024 तक कांग्रेस था, नहीं करा। 2024 से अभी बीजेपी है, बीजेपी भी नहीं कर रहा है। तो अंडमान का पब्लिक को मनोज छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखो हमको करेगा तो हम हाई कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट जाके, वो वहां में जाके धरना देके, धरना नहीं, हम लड़ाई करने में आदत है मेरे को, मैं कैसे भी करवा दूंगा। लेकिन पिछला इलेक्शन में क्या हुआ कि मेरे को आदमी से तो कांटेक्ट नहीं था, ये इलेक्शन में मेरे को टाइम कम था। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में क्या है कि मेरे को लगता है मैं जीत जाऊंगा, और नेक्स्ट इलेक्शन में मैं जीत गया तो 100% रिजर्वेशन आ जाएगा। 100% हम कंफर्म बोल सकते हैं कि यूथ को कि 100% रिजर्वेशन। हाँ, यूथ मेरे को सपोर्ट करता, मैं क्यों नहीं करूंगा बताओ? मेरे को अगर इलेक्शन जीतना है तो मेरे को करना पड़ेगा ना। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस, हमेशा आपका ये रहता है कि बीजेपी, आप जब वीडियो बनाते हैं इसमें बीजेपी कांग्रेस को लेकर मेन टारगेट आपको बीजेपी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी या दोनों पार्टी से है आपका? नहीं, बीजेपी पार्टी। देखो एक बात आप बताओ, इतना रोहिंग्या बांग्लादेशी अंडमान निकोबार में भर गया, बीजेपी भी कुछ बोलता नहीं, कांग्रेस भी कुछ नहीं बोलता, है ना? तो आप एक बात बताओ, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं खुद बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। कल मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। बीजेपी बोले कि ये सीए और एनआरसी अंडमान निकोबार में लागू करे, ये एक बीजेपी का नेता भी नहीं बोलता है, कांग्रेस भी नहीं बोलता है। बताओ हम किसको सपोर्ट करें और क्यों करें? अंडमान का पब्लिक इसलिए तो मनोज के साथ जुड़ रहा है कि बीजेपी सेंटर में बोलता है सीए और एनआरसी लागू करो, अंडमान निकोबार में बीजेपी और कांग्रेस सीए और एनआरसी लागू करने का बात करता ही नहीं। और दूसरा बात यह है, आप जाके देखो आज सारे कोना में जितना भी दुकान चल रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशी हॉस्पिटल में भी भर गया है ना? आपको मैं और एक बात बता देता हूँ आदमी के जानकारी के लिए। आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, एक साल में 700 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मतलब गवर्नमेंट पे करता है। उसमें से जो बिल का कलेक्शन करके 150 करोड़ आता है, मतलब 500 करोड़ जो है वो सरकार सब्सिडी देता है। अब ये 700 करोड़ पैसा कौन देता है? ये सारा आप देखो, रोहिंग्या बांग्लादेशी भर रहा है, ये लोग भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका मतलब उसका सब्सिडी का पैसा जीएसटी से हम लोग पे कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों करें बताइए? अभी ये हॉस्पिटल में जाओ तो रोहिंग्या बांग्लादेशी में अभी जाके आया, वो भर के भरा हुआ है, इसको कौन भगाएगा? सीए बीजेपी कांग्रेस कुछ बोलता नहीं है। आप इससे पहले गया शर्मा के ऊपर बस्ती की, तो उधर में आपने वीडियो बनाया था कि रोहिंग्या बांग्लादेश, उसके लेके बताइए। भैया साहब वो सब जगह में चेल्लाबाद नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, डॉलीगंज के आगे जो जगह है आटम पहाड़ में पूरा कर रहा है। अभी कौन कर रहा है? देखो जो काउंसिलर लोग मिला हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी लोग मिला हुआ है, ठीक है, सब मिलकर अपना अपना कमीशन खाने का चक्कर में, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, पानी मिल रहा है। अभी उसमें से उसी का चक्कर में तो हर अंडमान में पानी नहीं है, एक दिन बाद एक दिन पानी आ रहा है, नहाने का पानी नहीं है। गर्ल्स में 5 दिन से पानी नहीं है। तो अभी एक बात बताओ, इसको सॉल्व करेगा कौन? और भी इतना पानी नहीं है, फिर भी आप आगे आदमी लोग इसको सेटल करवा रहे हो, बाहर से आदमी लोग को जॉब दे रहे हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बीजेपी तो नहीं करेगा, कांग्रेस भी नहीं करेगा। इसीलिए मैं अंडमान का एनडीसी पार्टी की तरफ से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मनोज पॉल को सपोर्ट करो अगर आप अंडमान में जीना चाहते हो, नहीं तो आप 5 साल बाद वो भी जी नहीं सकोगे। सर आप NH4 को किस तरह में देखते हैं? नहीं, NH4 तो मोदी गवर्नमेंट का एक स्कैम है। मोदी जी क्या सोचा कि अंडमान में, बीजेपी क्या सोचा, नितिन गडकरी और मोदी जी ने, कि अंडमान निकोबार में आप 3000 करोड़ रुपए का नया रोड बनाने का प्रपोजल लाओ, 3000 करोड़ रुपए उठवा लो, फिर इलेक्शन के टाइम में 10 करोड़ रुपए खर्चा करो, ये लोग वोट कर देगा। उसीलिए तो जब आप एक बात बताओ, एक काउंसिलर का सैलरी है 10,000 रुपए, करोड़ों का प्रॉपर्टी है। एक प्रधान का सैलरी है आपका 6,000 रुपए हॉनोरियम में, उसमें आपको 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी है। हम उस दिन हम जाके प्रधान का प्रॉपर्टी भी चेक किया, तो ये कहाँ से, ये इसीलिए ऐसा करता है ना, ये लोग क्या करेगा, अभी पैसा उठाएगा, इलेक्शन के टाइम में आके वो लोग को पैसा बांट देगा, प्रधान लोग को, वो लोग वोट कलेक्ट करके देगा। तो आदमी देखो, आजकल मीडिया है, आदमी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप नेक्स्ट इलेक्शन में अगर पैसा भी देगा ना, तो भी आदमी वोट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, बस आदमी को समझाने के लिए।
और जो निकोबार जो कैमल पे का प्रोजेक्ट आता है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उसको लेके आप क्या सोचते हो? आने में वो बनने से अच्छा है या नहीं, आप इतना बताइए। देखो बीजेपी क्या करता है ना, बीजेपी एक मिठाई का टुकड़ा लेके आपका सामने लेके जाता है, घुमा के लेके को खा लेता है। ये है बीजेपी का। देखो बीजेपी का, आप बोलो NH4 का 3,000 करोड़ रुपए लेके ये रोड बनेगा वो बनेगा, बना कभी नहीं बना। आप बोलो बीजेपी ने बोला इलेक्शन से पहले कि ये चाटाम टू बमफ्लैट ब्रिज बनेगा, कभी बना? वो बनेगा भी तो 6 महीने में टूट जाएगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बीजेपी के टाइम में नहीं बनने से अच्छा। चाटम बमफ्लैट छोड़ी, ये जो चाटम से लेके चाटम थाना से लेके चाटम चौमिल तक वही ब्रिज आज तक नहीं बना, स्टार्ट नहीं बनेगा। और कल स्ट्राइक होने लगा, इसका लेके भी क्या कभी स्ट्राइक हो, बीजेपी क्या करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, वोट लेके चला जाता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ना तो हिंदू लोग का फायदा हो ना तो मुस्लिम लोग का फायदा हो। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, वोट लेके चला जाता है, ठीक है। और अंडमान निकोबार में वही चीज देख रहा हूँ, मैं गाँव में घुमाऊं तो वही देख रहा हूँ। मैंने जाके हिंदू लोगों से पूछा, आप बताओ बीजेपी ने आपका पिछला 10-15 साल में आपके लिए क्या किया? ना तो रोड बनाया है, ना तो पानी है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो नौकरी है। तो बीजेपी ऐसा बेवकूफ बनाता है तो क्या कर सकता है बताओ आदमी लोग का। आप एक बात देखो, ये जो मैं अभी यहाँ में आया हूँ, ये क्या बोलते हैं गांधी पार्क में, गांधी पार्क में देखो कोई भी जगह चले जाओ, जैसा NH4 रोड बन ही रहा है उसी तरह गांधी पार्क भी ये पिछले 5-10 साल से बन ही रहा है, ठीक है। ये तोड़ेगा फिर दूसरा कुछ बनाएगा, और इसका मेरे को पता चला 20-30 करोड़ का ये बिल बना रहा है। ये क्या है? बम्बू है, ये देखो आप, ये क्या है? बांस बम्बू है और पिन मार दिया है, ठीक है। ये बम्बू मारने का भी 20-25 करोड़ का बिल बना दिया। आप जाके जॉगर्स पार्क में देखो ऐसा है, NH4 में देखो ऐसा है, यहाँ से जो पीछे वाला जो रोड जाता है वो कार्बन स्कोप का, वो भी वैसा ही है। वो तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आता है ना सर। स्मार्ट, वही तो बोले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक स्कैम है, उसमें सिर्फ बेवकूफ बना के अंडमान का पैसा बाहर में लेके जा रहा है। सारा कॉन्ट्रैक्टर लोग बाहर का, सारा लेबर बाहर का, सारा मिस्त्री बाहर का, इंजीनियर बाहर का। ये अंडमान का पैसा चोरी करने का एक तरीका है। कुछ नहीं होने वाला। आप बीजेपी को देख लो, बीजेपी कांग्रेस दोनों को देख लिया, और 10 साल देख लो। मैं तो बोल रहा हूँ मनोज पॉल आपके लड़ते रहेगा, चाहे आप मेरा सपोर्ट करो नहीं करो, लेकिन ना तो 100% रिजर्वेशन होगा, ना तो ये गांधी पार्क का भी रेडी होगा, ना तो आपको NH4 का भी रेडी होगा, ना तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में कुछ होगा। देखो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में ये कर रहा है इसीलिए कि 2029 में ये बेवकूफ बना बना के पिछले 10 साल से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है। आज तक कभी वो कुछ बना? ये एयरपोर्ट बना है ना। यहाँ में गवर्नमेंट के पास हॉस्पिटल में दवाई खरीदने का पैसा नहीं है, दवाई स्टॉक नहीं रहता है। वो बोलते हैं 8,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके ये बनाएगा वो बनाएगा। ये जो एयरपोर्ट छोटा सा बना है वो पिछला छत भी गिर गया था, है ना। स्टार्टिंग फर्स्ट में छत गिर गया था। तो ये जो है ना इसमें 800 करोड़ रुपए लेके चला गया। वो प्रोजेक्ट इसीलिए लाता है पैसा चोरी करने। आपने इससे पहले सिंधु नालंदा का एक न्यूज डाला था, वीडियो बनाया था जिसमें वो लोग बैरल ट्रिप, आपको लगता है बैरल ट्रिप जेन्युइन है कि नहीं? नहीं बैरल ट्रिप सब 8,000 से कौन सा आइलैंडर जा पाएगा बताइए। वो मैंने हाई कोर्ट में केस किया था क्योंकि वो नालंदा सिंधु लेके और शिप को लेके IAS ऑफिसर लोग 40 जन ने पूरा फैमिली ट्रिप में वो समुद्र में 3 दिन घूमने गया था। हुआ हमें नंगा नाच, और उसका चक्कर में क्या हुआ, ये लोगों ने हमने जैसे हाईकोर्ट में केस किया, और केस करने का साथ साथ में ये लोगों को परेशान होकर 27 तारीख को केस का हियरिंग था, 24 तारीख को बोला कि हम लोग वो टूरिस्ट को भेजा था। वो कुछ नहीं बेवकूफ बनाया बस, और कुछ नहीं बेवकूफ बनाया। इससे पहले 6 महीना यहाँ पे शिप नहीं मिलता, और बैरल ट्रिप आपको क्या लगता है जेन्युइन है या नहीं है? नॉर्मली क्योंकि लोग जाते हैं, यहाँ NH खराब है, यहाँ रोड बोट का सुविधा नहीं, आपको क्या लगता है? बोट सुविधा से लेकर मेडिकल सुविधा आपको क्या लगता है कि अंडमान आते हुए समय में ठीक होगा या नहीं होगा? अंडमान का IAS ऑफिसर लोग जो यहाँ में आता है वो अंडमान का आदमी लोग को कुत्ता बिल्ली सोचता है। मैं आपको सच बात बता रहा है। एक का सेक्रेटरी का IAS ऑफिसर लोग का घर में 15 अंडमान के लोग को काम में रखा है, झाड़ू पोछा। ये 15 जन को अगर 15 लाख रुपया 10 लाख रुपए 15 जन को सैलरी आप हिसाब करोगे 15 लाख रुपया वो सिर्फ वो लोग का अपना मसाज करना, ये करना वो करना में चला जाता है। आप एक बात बताओ, ये लोग हम लोग कुत्ता बिल्ली सोचता है, फिर भी तो अंडमान का आदमी तो ये बीजेपी कांग्रेस को वोट करेगा तो ये कुछ चेंज नहीं होगा। मनोज पॉल को करके देखे, हम आपको बता रहे यही IAS ऑफिसर लोग को अपने हाथों से मैं वो लोग का घर में झाड़ू मरवाऊंगा। अगर नहीं मरवाया तो मनोज पॉल का नाम चेंज कर दीजिएगा। एक दिन अगर आएगा, जो दिन मनोज पॉल जीत गया, यही IAS ऑफिसर लोग को हम आइलैंडर्स का नीचे बैठा के रखूंगा, जमीन में बैठा के रखूंगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा। एक दिन मेरे को जिता के दीजिए। मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं जो LG ना अभी जो आदमी से मिलता नहीं है, यही LG ये फ्लोर में बैठा हुआ रह मिलेगा आपको, फ्लोर में जमीन में बैठा हुआ मिलेगा। जमीन में बैठ के आइलैंडर जमीन में बैठा रहेगा, दोनों बराबर लेवल में बैठ के बातचीत करेगा। मनोज पॉल को एक बार MP बना के देखो। अगर आपको अंडमान लास्ट मेरा ये है कि आप अंडमान जनता को क्या बना चाहिए, यूथ को क्या बना जाते हैं, और अंडमान नशा के किस सोच से देखते हैं? आपका हमेशा यूथ के प्रति प्यार होता है कि अंडमान नशा को किस सोच से देखते हैं? देखो मेरा अपना मामा का लड़का ओगरा ब्रांच में सगा भाई मर गया,
ठीक है, यही नशे के चक्कर में। तो मेरे से ज्यादा दुख किसी को हो नहीं सकता, और ये बंद तभी तक नहीं होगा जब तक पुलिस डिपार्टमेंट करप्शन बंद नहीं होगा। अगर 1 केजी गांजा पकड़ता है तो वो 200 ग्राम का केस बनाता है, अगर 500 ग्राम मेथ पकड़ता है तो वो 50 ग्राम का केस बनाते हैं। पहले पुलिस डिपार्टमेंट में जितना पुलिस इंस्पेक्टर है, इंक्वायरी होगा, कितना जन करप्शन में ज्यादा प्रॉपर्टी है, डिस्प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी है, सब अरेस्ट होगा। ये जब जेल में बैठे रहेगा 6 महीना 8 महीना 4 साल से, तब जाके पूरा करप्शन बंद होगा, सारा वो बंद होगा। पुलिस को सारा पता है कौन गांजा बेचता है, कौन लेके आता है, क्या आता है, पकड़ता उसी को है। वो अपना चंदा चिपकाने के लिए छोटा मोटा आदमी को पकड़ के जेल भेजता है। एक बड़ा आदमी पकड़ा गया, आप बताइए, करोड़पति कोई पकड़ा गया जो गांजा लेके आता है? नहीं पकड़ा गया। सबको पता है गांजा वो जहाज में आता है। एक जहाज वाला को पकड़े उतना पुलिस का औकात नहीं है। अब अंडमान जनता को क्या बोलना चाहते हैं? लास्ट सवाल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप मेरा सपोर्ट मत करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चा को तो सपोर्ट करो। मनोज पॉल को छोड़ो, मनोज पॉल बेकार आदमी है, सोचो, लेकिन कब जाके जो दिन आप सोचोगे अपने बच्चों के बारे में, वो दिन आप सोचना कि मनोज पॉल ने आपके बच्चों के लिए क्या किया, और वही आदमी को सपोर्ट करो जो आपका बच्चों के लिए काम करता है। नहीं तो आप तो जाओगे, देखो आपका बाप दादा आप लोगों के लिए बहुत कुछ करके गया, आप अपने बच्चों के लिए क्या करके जा रहे हो ये आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो अंडमान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। जैसे हमने सुना मनोज पॉल जी को, जो लोकसभा चुनाव के एमपी कैंडिडेट थे, और हम आशा करेंगे कि उम्मीद करेंगे जो इनके जो राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा, कि हम एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे एक बार, कि आपका क्या कमेंट्स है और क्या रिप्लाई करते हैं। और बने रहे आईएनडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।